महान है। कितना महान है? कितना, बहुत कितना, वर्णन से बाहर। हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना महान है। और उस महान परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको हम जानना चाहते हैं, लेकिन जितना जानना चाहिए उतना जान नहीं पाते हैं। लेकिन इस दौरान, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्ट्राइव करना, यानी प्रयास करना, परमेश्वर के को जानने का प्रयास करना। और जब हम ये करते हैं दिल से, तो मालूम है वो हमें जानता है, और वो यही देखना मांगता है कि कितने लोग दिल से मुझे खोजने का प्रयास कर रहे हैं। खोज पाएंगे नहीं आप, जब तक वो आपको प्रकट नहीं करेगा अपने आप को, आप उसे पाएंगे नहीं। लेकिन आपका प्रयास देखना मांगता है कि आप प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। और इंसान मालूम क्या करता है? इंसान से बड़ा कोई पाखंडी है नहीं। इंसान ऐसा दिखावा करता है कि वो परमेश्वर को खोज रहा है, लेकिन नहीं, वो अपने स्वार्थ की खोज में रहता है। नए नियम में लिखा हुआ है कि कोई परमेश्वर को नहीं खोजता, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सच है कि झूठ? अगर आप स्वार्थ को अपने जीवन से हटा दें या स्वार्थ से ऊपर उठ जाएं, तो परमेश्वर आपको मिलेगा। सिर्फ आपके स्वार्थ के कारण, आपके स्वार्थ ने परमेश्वर को रोक रखा है। और स्वार्थ जो है वो पाप की जड़ है। जब तक आपके अंदर स्वार्थ होगा तब तक पाप का रास्ता खुला रहेगा। आप वही सोचेंगे जो शरीर चाहेगा, शारीरिक बातों में आप लिप्त रहेंगे, आप छूट नहीं पाएंगे। छूटने का एक ही तरीका है, परमेश्वर ने हमको किसी चीज से अलग नहीं किया, बल्कि उसी परिस्थिति में वो हमें केवल सामर्थ्य देता है कि हम अपनी परिस्थिति में ऊपर उठें, तब हम इस परिस्थिति के ऊपर जयवंत होंगे। लेकिन जब तक हम उस परिस्थिति में हैं, हम लड़ते रहेंगे अपने चारों तरफ, कर कुछ नहीं पाएंगे, इसी में हम नष्ट हो जाएंगे लड़ते लड़ते। जैसा कि इस पूरे हफ्ते आपको जो बातें भेजी गई, ताकि आप उन्हें सुने और समझें और अपने आप से प्रश्न करें, अपने हृदय से प्रश्न करें कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलना। इस देखिए, पूरी दुनिया में लोग क्या हुआ है कि स्पिरिचुअल का मतलब वो सोचते हैं आत्मिक। आपके हिसाब से आत्मिक का मतलब क्या है? हमने इस हफ्ते आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप जिसको फॉलो करते हैं उसी के गुण आपके जीवन में, उसी का चरित्र आपके जीवन में, उसी का व्यवहार आपके जीवन में प्रकट होगा। आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, डिसाइपलशिप, किसी का चेला बनना। आप किसके चेले हैं पहले ये देखिए। आपके जीवन से जो आउटपुट निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? शारीरिक आउटपुट निकल रहा है या आत्मिक आउटपुट निकल रहा है? जब तक आपके स्वभाव में आत्मिक गुण पैदा ना हो, तब तक आप शारीरिक मनुष्य ही हैं। कभी अपने आप को आपका दिल आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जब संसार में देखते हैं कलीसियाओं, आप स्पिरिचुअल का मतलब क्या आपको समझ में आया? जो बहुत प्रार्थना करता हो, जो हर समय प्रार्थना में लगा रहता हो, जो हर समय बाइबल पढ़ता हो, चर्च भी जाता हो, मैसेजेस सुनता हो, क्या वो आत्मिक है? पहली चीज, आत्मिक का मतलब समझो। परमेश्वर आत्मा है और वो हमें आत्मिक बनाना मांगता है। आत्मा में और आत्मिक में क्या अंतर है? नहीं मालूम। आप आत्मिक जीवन में कैसे चलेंगे? मैंने इस हफ्ते ये बताने की कोशिश की है, हमें चलना शारीरिक तौर पर ही है। आत्मा को शरीर से आप अलग कर देते हैं तो क्या आपका शरीर मृतक नहीं हो जाता? तो शरीर से आत्मा को अलग नहीं करना है। आपको इसी शरीर में पवित्र आत्मा के द्वारा जयवंत होना है। इसको कहते हैं आत्मिक। आपको ये एग्जाम्पल बाहर नहीं देखने को मिलेगा कहीं, क्योंकि कहीं है ही नहीं। होता तो हमको इतनी मेहनत करके आपको समझाने की जरूरत नहीं। आप देख लेते हो, कहते हैं हाँ हम आत्मिक का मतलब समझते हैं।
फॉलोअर्स, यानी कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है। लोग आजकल सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, हाँ के ना? क्या फॉलो कर रहे हैं? वहां आपको क्या मिलेगा? जीवन की बातें वहां है नहीं। वहां सिर्फ भय की आत्मा है, वहां सिर्फ कंफ्यूजन, स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन है। वहां पर ये सब चीजें हैं, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड है। हाँ, लगता है कि बहुत बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें बुद्धि नाम की कोई चीज है नहीं सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया में झगड़े हो रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे से सुपर दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही है सोशल मीडिया। लोग सिर्फ चाहते हैं कि मेरा नाम हो जाए, हमको भी लोग जाने कि मैं भी कुछ हूँ, ये वाली भावना वहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन आपको जीवन की बातें कहाँ मिलेगी? जीवन चाहिए कि नाम चाहिए आपको? जीवन चाहिए ना। तो पवित्र आत्मा हमको जीवन देता है। पहली बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काहे के लिए आया है? जीवन देने के लिए। क्वेश्चन ये उठता है, सांसारिक जीवन देने आया है, शारीरिक जीवन देने आया है, या वो जीवन जो परमेश्वर हमको चाहता है कि ऐसा हो? पवित्र आत्मा का मतलब है वो जीवन में आगे बढ़ना जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और हम किस जीवन में आगे बढ़ना मांग रहे हैं? फिजिकल लाइफ। और इसीलिए पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग जो हिलते कांपते हैं, ये पवित्र आत्मा नहीं है। धोखा मत खाना। एग्जाम्पल दिखाएं, एग्जाम्पल देखेंगे। जब यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा था बॉडीली, तो यीशु मसीह कांपा नहीं, गिरा नहीं, हिला नहीं, किसी को पता भी नहीं चला कि पवित्र आत्मा आया। पता चला था किसी को? वहां भीड़ लगी हुई थी। अगर पता चल गया होता कि इस पर पवित्र आत्मा उतरा है तो आकाशवाणी की जरूरत क्या थी? ये आकाशवाणी हुई कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब परमेश्वर के पुत्र का आत्मा किसी पर उतरता है ना, तो केवल देने वाले को और प्राप्त करने वाले को, इसके अलावा किसी को पता नहीं चलता। पहली बात, आप लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में सच्ची जानकारी नहीं है, इसलिए आपको यही नहीं पता चलता कि आपके ऊपर क्या उतरा, आपको क्या मिला, नहीं पता चलेगा। एक छोटा बच्चा जब किसी परिवार में जन्म लेता है, उस न्यू बॉर्न बेबी को क्या मालूम कि वो किस परिवार का वारिस बना है? मालूम होता है? अगर मालूम होता तो वो जैसे जैसे ग्रो करता है तो वो उस परिवार, किस परिवार का वारिस है, उसके हिसाब से बिहेवियर उसके अंदर होने लगता। लेकिन नहीं होता है। बच्चे के अंदर वो बिहेवियर धीरे धीरे उसको यानी शिक्षित किया जाता है, इम्पार्ट किया जाता। नहीं, तुम इस परिवार के हो, तुमको वहां नहीं जाना है, तुमको उनसे नहीं मिलना है, तुम्हें उधर नहीं खेलना है। क्यों किया जाता है? उस परिवार में जहां के तुम वारिस हो वहां के लायक बनो। यही काम परमेश्वर करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना, इसका मतलब हमारा आत्मिक जन्म होना है। और हमें कुछ नहीं पता कि हमारा जन्म, हम कहाँ के वारिस बन गए, क्योंकि हम बालक हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, हमें ये नहीं मालूम होता है। यीशु मसीह के जन्म को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, हमको यही दिखाया जाता है कि एक आत्मिक बच्चा जब पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, उसके माता पिता को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा मैसेज करके कहता है ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, इस पर ध्यान रखना, इसकी केयर करना और इसको सुरक्षित रखना जब तक कि ये मैच्योर ना हो जाए। तो यीशु मसीह के माता पिता ने उसको परमेश्वर के निर्देश के अनुसार तब तक सुरक्षित रखा जब तक कि परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर नहीं है। ये हम ब्रीफ में आपको बता रहे हैं, पढ़ के देखिए, स्पिरिचुअल मैसेज समझिए बाइबल का। और जब उसकी माँ उसके विषय में कोई प्रोफेटिक बात बोली जाती थी यीशु मसीह के विषय में, तो उसकी माँ बड़ा आश्चर्यचकित होती थी, ये कैसा बच्चा है और उसके भविष्य में वो क्या क्या करेगा, ये बातें उसकी माँ को बताई जाती थी। उसकी माँ विश्वास नहीं कर पाती थी, इसीलिए उसकी माँ को इतना करना था कि उसको तब तक सुरक्षित रखना था जब तक कि परमेश्वर उसे एक्सेप्ट ना कर ले।
यही काम परमेश्वर के सेवक का होता है। वो स्पिरिचुअल केयरटेकर है। कब तक? जब तक कि तुम स्पिरिचुअली मैच्योर ना हो जाओ। तुम्हारी हर चीज की रखवाली करना, तुमको गाइड करना, तुमको समझाना, तुमको सिखाना, ताकि तुम परमेश्वर के वारिस हो और उसके वारिस बन के प्रकट हो। यही है सेवकाई मसीह में। और इस सेवकाई में बहुत प्रेशर होता है सेवक के ऊपर, क्योंकि हमारा जो टारगेट है उस पर हमें काम करना है। वो टारगेट हम अपनी काबिलियत से पूरा नहीं कर सकते यदि वो साथ ना हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था सेवकों से कि बिना मेरे तुम कुछ कर नहीं पाओगे, और उसका काम बिना उसके हम कर नहीं सकते। हमें भी वो लेकर चलता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कैसा होना चाहिए। आप लोगों के माइंड से वो गलत पिक्चर सब हट जाए जो आपको ढेर सारे वीडियोस में दिखाई जाती है, और तमाम वो गलत बातें जो सोशल मीडिया के थ्रू आपके माइंड में बैठाई जा रही हैं कि आप मिसगाइड हो, मिसलीड हो कि पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति ऐसा होता है। उनको कभी भी इमिटेट मत करें, यानी फॉलो मत करें, कभी मत फॉलो कीजिएगा। बी केयरफुल अबाउट फॉलोइंग। किसी को फॉलो करने से पहले आप पहली चीज पर्सनली उसको जानते हो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, और पर्सनली आपका उसके साथ कनेक्शन हो। एक एग्जाम्पल देकर बात को शुरू करेंगे, वचन में चलेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना मांगता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक यानी इंसुलेटेड जगह पे खड़ा हूँ, रबर पैड के ऊपर, और मैंने मेन लाइन पकड़ रखी, चालू लाइन। करंट मेरी बॉडी में वैसे ही दौड़ रहा है जैसे तार में दौड़ता है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आकर उसी पैड पे खड़ा हो जाए और मुझे पकड़ ले, तो उसको करंट लगेगा? उसको करंट लगेगा? किसी को नहीं मालूम बिजली की बात? नहीं लगेगा। वो भी उसी पे खड़ा है जहां हम खड़े हैं। तो जो करंट हमारे अंदर बह रहा है वही करंट उसके अंदर बहेगा। ना वो मरेगा और ना हम मरेंगे। जिसको आप ऐसे देखिए, झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। करंट तो आ रहा है, मर नहीं रहा। क्लियर? झाड़ी जल रही, भस्म नहीं हो रही है। वहां पे जो मूसा ने देखा था वो उसका मतलब यही है कि वो करंट तो बह रहा है लेकिन वो भस्म नहीं कर रहा, मार नहीं रहा है। वो करंट हमारे बॉडी में बह रहा है और आपके भी बॉडी में बह रहा है, लेकिन ना आप मर रहे हैं ना हम मर रहे हैं। कोई नहीं मर रहा है, करंट बह रहा। अगर कोई व्यक्ति नंगे पैर आकर जमीन पर खड़े होकर हम लोगों को छू ले, वो मर जाएगा। हमें झटका लगेगा लेकिन वो मर जाएगा, है ना? इसका मतलब ये कि किसी गलत व्यक्ति ने हमें छुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जब आई थी, उसने यीशु मसीह को चुप्पे से पीछे से छू लिया था, उसके वस्त्र के छोर को छू लिया था। वो स्त्री तो ठीक हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह को कैसे पता चला था कि किसी ने मुझे छुआ? अब आपको पता चला पावर क्या चीज होती है। आपके अंदर से जैसे ही कोई छुएगा, अनयूजुअल ग्राउंड पे खड़े होके, उस लेवल पे नहीं है, वो आपके लेवल से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है। उसने अगर किसी स्पिरिट फिल्ड व्यक्ति को छुआ, उसको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर से कुछ निकला, किसी ने मुझे छुआ। वो गाना गाते हैं ना, किसने छुआ। यीशु मसीह को छूने के लिए दो ही तरीके हैं। अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर छुएंगे, आपको अनुभव तो मिल जाएगा छूने का, लेकिन उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सेम ग्राउंड पे आ जाएंगे, इंसुलेटेड ग्राउंड पे जहां वो है, तो आप में भी वही पावर बहेगी जो उसमें बह रही है। अब आप चूज कर लीजिए कि आप किस ग्राउंड पे रहना मांगते हैं। लेवल आपके सामने है। हम शुरू करेंगे अपने वचन को। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और उसका 12 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे को फॉलो करेगा। पहली चीज, जो मुझे फॉलो करेगा। आप किसको फॉलो कर रहे हैं आज तक मुझे नहीं मालूम। जो मुझे फॉलो करेगा, यीशु मसीह ने कहा जो मुझे फॉलो करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार का मतलब क्या है?
अज्ञानता, इग्नोरेंस। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति अज्ञानी नहीं होना चाहिए, और अगर अज्ञानी है तो वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है। आप किसके पीछे चल रहे हैं? अब आप देख लीजिए, आप किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे? कर्नाटक को आप किसके पीछे चल रहे हैं? हम तो अपनी लालसाओं के पीछे चल रहे हैं, अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं, हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं। आप किसी न किसी को फॉलो कर रहे हैं जो आपको वो चीजें देने का वादा कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? इस संसार में कोई किसी को कुछ देता नहीं। एक स्वार्थी आदमी आपको क्या देगा? है? बल्कि आपको शिकार जरूर कर लेगा। क्यों शिकार कर रहा है? क्योंकि आपसे बड़ा स्वार्थी वो है। वो कहेगा हमारा स्वार्थ है कि तुम मेरे पाले में आ जाओ, और तुम्हारा स्वार्थ है कि इससे कुछ मिल जाए। तो दोनों तरफ स्वार्थ काम कर रहा है ना। लेकर दिखा दो, इस संसार में फॉलो कर लो, जब करके थक जाना तब आके मिल। क्योंकि थका आदमी जल्दी सुनता है, ये परमेश्वर को भी मालूम है और मैंने सीख लिया। जब तक आदमी थकता नहीं तब तक हार मानता नहीं। जिसने हार अभी भी ना मानी हो, विश्वास वही नहीं करता है जो हारता नहीं। एक भी ऑप्शन बाकी है, अभी मैं ये करके देखूंगा। यीशु मसीह कह रहा है जो कोई मेरे पीछे हो लेता है या मुझे फॉलो करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु मेरे पीछे मुझे फॉलो करने वाला कुछ पाएगा। आपको यीशु मसीह से क्या चाहिए? जीवन की ज्योति का मतलब मालूम क्या है? ज्योतिर्मय जीवन। तुम छिप नहीं पाओगे, और लोग खदोड़ खदोड़ के तुम्हें घर से निकाल देंगे। मेरे पास है भैया, मेरे लिए भैया प्लीज मुझ पे हाथ रख दो। खदोड़ के निकालेंगे लोग, खदेड़ेंगे आपको, आप लोगों से भागेंगे। अभी आप चाहते हैं कि लोग हमारे पास आ जाए ढेर सारे, लेकिन तब आप लोगों के पास से भागेंगे। यीशु मसीह को मालूम है, उसको खाने का वक्त नहीं मिलता था, सोने का नहीं मिलता था। वो रात में या वो जब परेशान हो जाता था, जब उसको कहता था नहीं अब मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो वो कहीं गुप्त यानी एकांत में चला जाता था, आइसोलेट हो जाता था। आजकल आइसोलेशन बहुत चल रहा है ना। यीशु मसीह अपने आप को आइसोलेट कर लेता था। मालूम क्यों? क्योंकि जब वो पावरलेस होने लगता तब वो अपने आप को, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी में था। पवित्र आत्मा से प्रेरित बंदा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ बंदा फिजिकल बॉडी में ही होगा। यीशु मसीह से देखो, शारीरिक उसको भूख लगती थी कि नहीं लगती थी? उसको दुख होता था कि नहीं होता था? और अगर किसी की मृत्यु हो जाए वो रोता था कि नहीं रोता था? एक मनुष्य के समान, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन एक पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति घमंड की बातें नहीं करता, बड़े बोल नहीं बोलता कि अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं उसको जिंदा कर दूंगा। नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि उसके परमेश्वर उसके जीवन में है, और उसको ये मालूम होता है कि परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध मैं ना बोलूंगा, ना मैं सोचूंगा, और ना मैं करूंगा। आपको और हमको ये बात सीखनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति फिजिकल बॉडी में ही होता है, वैसे ही हम जैसे हम हैं। हमारी इस फिजिकल बॉडी में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करे, और फिजिकल बॉडी में ही हम चलेंगे। फिजिकल चलेंगे, फिजिकल खाएंगे पिएंगे, फिजिकल वर्क करेंगे, और सब कुछ फिजिकल करेंगे जैसे यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह ने फिजिकल बॉडी में क्या क्या नहीं किया, पवित्र आत्मा जाता वो। यीशु मसीह ने कभी किसी से झगड़ा किया है? लोग उससे आके इतनी बुरी तरीके से बात करते थे। कभी किसी से उसने जबरदस्ती बहस करी, किसको तो 2 मिनट में मैं भी नीचे गिरा दूंगा। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता। इसका मतलब पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति गाली सुन सकता है लेकिन देगा नहीं। और कभी किसी को धमकी नहीं दी उसने। क्यों नहीं दी? क्योंकि उसके स्वभाव में धमकी, परमेश्वर कभी किसी को धमकी नहीं देता, और परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर होता है वो भी धमकी नहीं देता। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने का मतलब इस शारीरिक बॉडी में ही चलना है। पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, स्पिरिटिज्म की तरफ मत भट जाइएगा। स्पिरिटिज्म और चर्चिज्म 2 सिरे हैं जहां लोग फंस गए।
आज कलीसियां या तो चर्चेज में फंसी या स्पिरिटिज्म में फंसी। आपको परमेश्वर का वचन क्यों दिया गया है? यीशु मसीह कह रहा है जो कोई मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ दूं आपके लिए, इंग्लिश में और थोड़ा क्लियर है जी। Once more, Jesus addressed the crowd. आज भी वो इस भीड़ को एड्रेस कर रहा है। He said, I am the light of the world. He who follows me will not be walking in the dark, but will have the light which is life. यानी उसके जीवन में ज्योति आएगी और वो ज्योति उसके जीवन को प्रकट करेगी। जी, ये वाली बात फॉलोइंग के विषय में हमने आपको जितना जरूरी था उतना आपको मैंने भेजा कि आप फॉलो करने से पहले ये देखो आप फॉलो किसको कर रहे हो। एक बात बताइए, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आत्मिक जो आत्मिक जीवन है वो इस बॉडी के बिना नहीं है, इस बॉडी के साथ हमें आत्मिक जीवन जीना है और इसीलिए परमेश्वर को बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, पवित्र आत्मा को बहुत काम करना पड़ रहा है ताकि लोगों को ये वचन से ये वाला चीज क्लियर हो जाए कि आत्मा जीवन तो देती है लेकिन आत्मा का शरीर में प्रकट होना अनिवार्य है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा? बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट। आत्मा को कोई देख नहीं सकता। परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर ने जब अपने आप को संसार में प्रकट करना चाहा तो किसके द्वारा प्रकट किया? एक मनुष्य के द्वारा, जिसे हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। परमेश्वर जो आत्मा है वो शरीर में प्रकट हुआ। His name is Jesus Christ। बिना शरीर के आत्मा प्रकट नहीं होती। आप स्पिरिटिज्म में फंस जाएंगे और फंस गए लोग। इसीलिए लोग मिस इंटरप्रिटेशन में चले गए कि आत्मा में चलो। आत्मा में कैसे चलो? बिना शरीर के पैर तो शरीर में, आत्मा में कहां से चलेंगे? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जो कोई मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, यानी अज्ञानता में नहीं रहेगा। आज कौन लोग अज्ञानता में हैं जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है? जो कोई उसके पीछे चलेगा, सबसे अच्छी बात मालूम क्या है? कॉमन सेंस आ जाएगी उसके पास। क्या चीज नहीं है लोगों के पास? ये कहां चली गई? ये ज्ञान के युग में कहां चली गई? दिस इज द एज ऑफ एजुकेशन। Everybody is educated। अब आपके सामने एक लॉजिक लाना बहुत जरूरी है। हमें एग्जाम्पल भी कहते हैं, लॉजिक से चीजें क्लियर होती हैं। एक बात बताइए, बिजली आ रही है, इस बात का प्रमाण क्या है? यहाँ पे अभी आप देख रही है क्या बिजली आ रही है। अभी अगर बिजली आना बंद हो जाए क्या होगा? पहली चीज अंधेरा हो जाएगा। दूसरी चीज ये पंखे चलना बंद हो जाएंगे, सब चीजें काम करना बंद कर देंगी। इसका मतलब क्या है? पावर गॉन, है ना? द प्रेजेंस ऑफ द पावर रिवील इटसेल्फ। कैसे? बत्ती जल रही है, सबसे पहली चीज रोशनी, है ना? लोग बत्ती के लिए लाइट जला के रखते हैं, जाती है तो अंधेरा, आती है तो रोशनी। आपके जीवन में अगर पावर आ गई, पता कैसे चलेगा? अरे आपके जीवन में जब रोशनी आ जाए, और रोशनियां है फिजिकली है, समझने वाले समझ गए। रोशनी आ गई, इसका मतलब पावर आ गई। और अभी तक लोग स्पिरिटिज्म में फंसे हुए हैं। आत्मा में कहाँ चलना भैया? कहाँ लिखा आत्मा में चलो? आत्मा के अनुसार चलो लिखा है, आत्मा के चलाए चलो लिखा है। आत्मा में कोई नहीं चलना है। आत्मा में कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने हमें मालूम कैसा बनाया?
परमेश्वर आत्मा है तो उसने मनुष्य को भी आत्मा बनाया। फिर उसने कहा ये आत्मा काम कैसे करेगी, फिर उसने इसको बुद्धि दी यानी प्राण, हमारा इंटेलेक्चुअल पार्ट। उसके बाद उस आत्मा को प्राण दिया और प्राण देने के बाद उसको एक शरीर दिया। अब ये बन गया मनुष्य। लेकिन आदम के गुनाह के कारण वो स्पिरिट वाला पार्ट माइनस हो गया। अब उसके पास रह गया केवल प्राण और शरीर, इसको कहते हैं शारीरिक मनुष्य। आज सब लोग इसी दशा में हैं। अब वो आत्मा वाले पार्ट को जैसे ही वो आता है तो मिस इंटरप्रिटेशन काम करता है, मिसकॉन्सेप्शन काम करता है कि आत्मा, देखिए आत्मा शरीर में वो भाग है जो परमेश्वर से कनेक्ट होता है और इस शरीर में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। बॉडी का होना जरूरी है और यही बॉडी हमारी ग्लोरियस बॉडी बन जाती है जब परमेश्वर की आत्मा प्रकट होती है, जैसे यीशु मसीह। बी केयरफुल अबाउट फॉलोइंग समबडी, बार बार बोले, क्योंकि लोग आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो किसको फॉलो कर रहा है आपको कैसे पता चले। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं भेड़ों के भेष में तुम्हारे बीच में भेड़िए आएंगे, है ना, और वो क्या करेंगे, वो तुमको फाड़ खाएंगे और सावधान रहना। तो उसके चेलों ने कहा पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पहचानने वाली है। तो उसने कहा था उनके फलों से पहचानेंगे। अब फल का मतलब आप सोचते हैं कि कुछ पेड़ में फल लगते वैसे नहीं, फल का मतलब उनकी लाइफ का आउटपुट देखो, किस तरीके का जीवन है। और अगर उनका जीवन सही नहीं है, कहाँ से चेक करना है जीवन को, इस हफ्ते हम लोग पूरा ये पार्ट देंगे, पार्ट करके, क्योंकि ये प्रोसेस वाली बात है। तो प्रोसेस वाली बात को हम प्रोसेस में डाल देते हैं। लेकिन जो चीज़ अभी आवश्यक है मैं उसको आपको दूंगा। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए, आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का पहला पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। पहला कुरिन्थियों, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। ये कौन कह रहा? Who said this? पौलुस। ये वाली बात पौलुस क्यों कह रहा है? ये कलीसिया को चिट्ठी लिख के कह रहा है। कलीसिया को चिट्ठी लिखी। आज कलीसिया किसके पीछे जा रही है? पैसों के पीछे, नेम फेम मनी। कलीसिया नेम फेम मनी को फॉलो कर रही है। यीशु मसीह को अगर फॉलो कर रही होती तो यीशु मसीह रिवील हो जाता है। जीसस इज द पावर, है ना जी। इंग्लिश में पैटर्न योरसेल्फ आफ्टर मी, इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा अच्छा है। पैटर्न योरसेल्फ आफ्टर मी, फॉलो माई एग्जाम्पल as I imitate and follow Christ the Messiah। यीशु मसीह तक आप कैसे पहुंचेंगे? यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने चेलों से कह रहा था, जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। कैसे? फॉलो करके। जो तुम्हें फॉलो कर लेता है वो मेरे पास आ जाता है, मुझ तक पहुंच जाता है, और जो मुझ तक पहुंच जाता है वो पिता तक पहुंच जाता है। फॉलोइंग, ये काम फॉलोइंग से होता है। हमने जो सबसे बड़ी समस्या देखी, यीशु मसीह से पिता तक जाने में कोई परेशानी नहीं, वहां कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों मालूम? क्योंकि यीशु मसीह मिल गया। वो तो आपको चट से पिता से मिला देगा। उसने कहा था बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। प्रॉब्लम मालूम कहाँ है? यीशु मसीह तक कैसे पहुंचोगे? यहीं पर तो बैठे हुए हैं सब। जब तुम किसी मार्केट में घुसोगे, होलसेल मार्केट जो शुरुआती पड़ता है, वहां पे दुकानें बहुत सजी होती है। जो डीप होलसेल वाले होते हैं उनके पास बहुत माल लगा नहीं होता। वहां पर तो वही लोग पहुंचते हैं जिनको मालूम है कि यहाँ पे ये माल मिलता है, बस वहां जाते और वो अपना ऑर्डर बुक करते हैं, माल आ जाएगा। ये डीप होलसेल, हाँ, वो उनको चिंता नहीं होती। वो एकदम पतली गलियों में बैठे होते हैं। लेकिन जो चौड़े रास्तों पे बैठे होते हैं, ऑन द वे,
ये सब होते हैं मार्केटिंग करने वाले। आप जब घुसते हैं तो आप कहाँ फंसते हैं? जो नया बंदा जाता है होलसेल मार्केट में तो कहाँ लुट जाता है? शुरू में ही लुट जाएगा। चौड़ा फाटक अब समझ में आया आपको? चौड़ा मार्ग अब समझ में आया? बीज बोने वाले के दृष्टांत में मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना और सुनते ही खत्म, कोई फर्क नहीं, आए सुने चले गए, आए सुने चले गए। ऐसे तो कितने दुनिया में सुन के चले गए, मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? अब आप बताइए, आपको क्या कॉमन सेंस मिली? जब कोई नया व्यक्ति आता मसीह में तो वो कहां फंस जाता है? दिखावे में। वो मालूम है वो आत्मिक किसको समझ रहा होता है? जी, जहां दिखावा ज्यादा हो रहा होता है परफॉर्मेंस में फंस जाता है, और ढेरों परफॉर्मेंस में फंसे हैं, निकल नहीं पाओगे। यही है कैप्टिविटी ऑफ बेबीलोन। ये उसने ट्रैप बनाया, ये परमेश्वर की ओर से ट्रैप है, ताकि आपको ये देखे कि आप किसको फॉलो करना चाह रहे हैं और किसको आप फॉलो कर रहे हैं। एक सही व्यक्ति गलत व्यक्ति को फॉलो करने से कभी संतुष्ट नहीं होगा, उसको अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और एक गलत व्यक्ति कभी भी सही व्यक्ति को फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि संतुष्टि यानी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं वास्तव में, तो आप किसी से संतुष्ट नहीं होंगे। ये चीज को समझने के लिए फिर हम एक लॉजिक लेते हैं। क्या एक बच्चा किसी बड़े व्यक्ति को संतुष्ट कर सकता है अपनी बातों से? क्यों? एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि उतने लेवल पे वो है ही नहीं। लेकिन एक इमेच्योर पर्सन संतुष्ट कर सकता है, या एक गलत व्यक्ति एक इमेच्योर पर्सन को संतुष्ट कर सकता है? दोनों इग्नोरेंस में है। उसको ये मालूम है, इसको ज्यादा मालूम थोड़ी ना है, इसको तो पट्टी पढ़ाना मेरे बाएं हाथ में। ठगी कैसे की जाती है? ठगी किसके साथ की जाती है? जो अज्ञानता में होते हैं वो ठगी का शिकार होते हैं आराम से, और अभी भी चल रहा है। आप रोज पेपर में देख लीजिए, न्यूज में देख लीजिए, इस समय साइबर ठगी खूब जोरों पे है, बहुत जोरों पे है। लोगों की जेब से घर बैठे पैसा निकाल लेंगे। आप घर में बैठे बैठे आपकी जेब से पैसा चला जाएगा, आपके बैंक से ले लेंगे, और आप खुशी खुशी देंगे। शैतान ने हवा को फल तोड़ के खिलाया था, मेरी बहन ये ले, ये फल खा ले, बहुत अच्छा है। हाँ, माइंड वॉश कर दो बस। तुम जो चाह रहे हो वो आदमी वो खुद करेगा। और ये फल उसने फिजिकली खाया था ना, स्पिरिचुअली तो नहीं खाया था, आत्मा में फल खा लिया। जब सारे काम फिजिकल हुए हैं तो धार्मिकता भी फिजिकली पूरी हो। आत्मा में कुछ नहीं है, आत्मा तो है ही नहीं मरता, हम तो मरे हुए थे। हमें आत्मा जिसने दी है उसने हमको आत्मिक जीवन के बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं, हमने मन ही नहीं लगाया बचन। प्रॉब्लम किधर है? अज्ञानता किसके पास है? स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में आप अज्ञानी हैं, और इसीलिए रिलीजियस बंदा आपको स्पिरिचुअल दिखा के खींच लेता है। रिलीजन में और स्पिरिचुअल में अंतर है। परमेश्वर रिलीजियस नहीं, God is a spirit. Satan is a religious spirit. अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर अभी नहीं आया है तो थोड़े दिन और रुक जाइए। ये परिस्थितियां आपको आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। ना किसी को मारने की जरूरत है, ना किसी को डांटने की जरूरत। परमेश्वर कहता है तो ना मैं डांटूंगा, ना मैं मारूंगा, ना मैं किसी को कुछ कहूंगा। समय के हिसाब से खुद ही इन पे इतनी मार पड़ेगी, खुद ही इनके दिमाग से नहीं रहेंगे। हालेलुया। अभी और समय चाहिए किसी को कि भाई मैं थोड़ा सा और देख लूं, यीशु मसीह के पीछे फॉलो करने से पहले मैं किसी को फॉलो कर रहा हूं, शायद मेरा काम वहां बन जाए। है? आशा रह गई है, थोड़ी रह गई तो कोई बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। पौलुस कह रहा है तुम मुझे फॉलो करो,
जैसे मैं मसीह को फॉलो कर रहा हूँ। इमिटेट का मतलब क्या होता है? हिंदी में पढ़िए। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। ये कौन बोल रहा है मालूम है? जिसने ये कहा कि अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं इस शरीर में जो जीवित हूँ केवल इससे कि जो मेरा विश्वास है। तो ये विश्वास से मसीह में जीवित है, फिजिकल, और फिजिकली मसीह में चल रहा है, स्पिरिट फिल्ड लाइफ। देखिए, और अगर ऐसे व्यक्ति को आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चय यीशु मसीह तक पहुंच जाएंगे 100% बिना खतरे के। जैसा कि मैंने पहले आपसे वादा किया था कि बहुत सरल है, आज आपको पता चला होगा कि सरल बहुत है। इतना सरल है कि एक अनपढ़ आदमी की भी समझ में आ जाए। इसमें एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं। एजुकेशन की जरूरत तो तब पड़ती है जब आपको कोई निर्णय खुद लेना है ना। लेकिन इतनी एजुकेशन तो आपके अंदर होनी चाहिए कि हमको जिसके पीछे हम चल रहे हैं परफेक्ट एग्जाम्पल है, और हम इसके पीछे चल रहे हैं, और इससे हमें जो सीख रहे हैं ये अनुभव में हमारे रहे, ताकि कोई व्यक्ति हमको कभी किसी मोड़ पर बहकाने ना पाए। अब आपको एक चीज बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम और आप ये सोचते हैं रॉन्ग पिक्चर। आत्मिक व्यक्ति वो है जो कभी भटक नहीं सकता। यहां आप गलत हैं। नहीं, आत्मा भटकता है। पहली चीज, आत्मिक व्यक्ति शोर शराबे वाला नहीं होगा। ये पहली पहचान है। जो बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो धूम मचाएगी। जब मसीह का आत्मा उतरा था, ये एग्जांपल देख लीजिए, जब यीशु मसीह उतरा था, यीशु पर परमेश्वर का आत्मा उतरा था, उस समय कोई शोर हुआ था? पता ही नहीं चला था किसी को क्या हुआ, सन्नाटा था, है ना। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में होगा, और आपको आत्मिक व्यक्ति को पहचानने का बहुत सरल तरीका है, वो शोर नहीं मचाएगा। मेरे साथ एक पद निकालिए इसे देखने के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय का 15 पद पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश। यशायाह 30 का 15। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। आपको उद्धार कैसे मिलेगा? नहीं, पहला काम क्या है? कम टू जीसस। यीशु मसीह का मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आपको लौट के आना, हम संसार में खो गए, संसारिकता में खो गए। तो पहली चीज ये लौट आना का मतलब रिपेंट। हमें अपने मन में इस बात को मानना है कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, और अपने आप को पापी मानकर परमेश्वर की शरण में आना, ये। और दूसरा, शांत रहना। मालूम है, जब लोग सोचते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति शोर मचाता है, कभी शोर नहीं मचाता। टीचिंग में शोर मचता है कि प्रीचिंग में शोर मचता है। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा ज्यादातर आपके साथ क्या करेगा? टीचिंग। वो आपको शिक्षित करेगा। दुनिया में सब शोर मचा रहे, चुप पे बैठे रहो, तुम मत मचा। जब लोग तुमसे कुछ बोले, तुम चुपचाप रहना। सब बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। यीशु मसीह सबका जवाब नहीं देता। जहां उचित समझता था और जितना उचित समझता था उतना बोलता था, फालतू नहीं बोलता था, किसी से भिड़ता नहीं था जी। शांत रहने में और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी क्या चीज है? वीरता किसको बोलते हैं? जीत। शांत रहने में, जब आप शांत रहेंगे तभी भरोसा रख पाएंगे। नीति वचन में लिखा है, जो गाल बजाता है उसका विनाश होता है। गाल बजाता का मतलब हर समय अरे यार काहे सबको लगे पड़े हो?
तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुम जिस लेवल पे हो वो लोग उस लेवल पे है ही नहीं। आप अंधों की आंख काहे खोलने में लगे हो? अंधे की आंख में उंगली डाल दो, कोई फर्क नहीं, वो तो अंधा ही है, वो तो पता भी नहीं चलेगा। उसकी आंखें निकाल लोगे तो आंख खोल नहीं पाओगे। अंधे की आंख नहीं खुलेगी ऐसे, जैसे तुम कोशिश कर रहे हो जबरदस्ती मार 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 उसको पक 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 पक। अंधे की आंख ऐसे नहीं खुलती। अंधे की आंख खोलने वाला वो है जिसने मेरी आंख खोली है। हम भी अंधे थे, मेरी आंख खोली है। जब मेरी खोल सकता है तो सबकी खोल सकता है। हमें क्या करना है? हमें उसकी मर्जी में चलना है कि अपनी मर्जी की करनी है? आत्मा से परिप्रेरित व्यक्ति लोगों को आंखें खदोड़ खदोड़ के खोलता है। जी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। ये प्रोफेटिक वर्ड है। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे। लोग आज घोड़ों पर चढ़ के भाग रहे हैं। ये स्पिरिचुअल लोग नहीं, ये रिलीजियस लोग हैं। इसलिए हैं, इसलिए तुम भागोगे। और ये भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे तो सो तुम्हारा पीछा करने वाले बोल रहे। तुम सोच रहे हो कि हम ही सबसे तेज दौड़ लेते हैं? प्रोफेटिक वर्ड है। तुम परमेश्वर के साथ बने रहो, चुपचाप भरोसा रखो। वो हर काम अपने समय पे करता है। समय का इंतजार करना चाहिए। धीरज तो यही, इसी को तो बोलते हैं। मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार। अभी समय नहीं है, चुप पे रहो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कड़की का समय चल रहा है, चुप पे बैठे रहो। जब समय आएगा प्रभु सब कुछ दे देगा, बैठे बैठे दे देगा। भरोसा रखो। इसी को कहते हैं विश्वास। और जो लोग अपने घोड़ों पे चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनसे उसने कहा तुम ठीक है दौड़ लो। आप बहुत से घोड़ों को देखेंगे, लोग बिजनेस के घोड़े दौड़ा रहे हैं। ये देख मैं सबसे आगे निकल गया। कह रहा है उनके पीछे जो आ रहे हैं ना, उनसे तेज दौड़ेंगे, वो उनको ओवरकम कर लेंगे। जा बेटा तुम पीछे। इसीलिए आप संसार में देखेंगे एक आदमी दौड़ता है, यूं जाता है और यूं अर्श से फर्श। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत तेज दौड़ रहे हैं। धीरज। अब इसके बाद एक चीज और आता है, देखिए नॉइजी नहीं होगा। दूसरा है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, आप ये सोचते हैं कि वो निष्पाप है? नहीं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति निष्पाप नहीं है और ना ही वो परफेक्ट है, ना परफेक्ट होगा। आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, केवल जीसस को छोड़ के, यीशु मसीह को छोड़ के। इसके लिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 8 पद और फिर 10 पद। 8 पद और 10 पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। और 10वां पद, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। ये दोनों बातें अलग अलग टेंस की हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जो पहली वाली बात कही जा रही है 8वां पद, अब इसको पढ़िए, मैं बताता हूँ ये किस टेंस की है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। ये मालूम प्रेजेंट टेंस की बात है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया उसके बाद की बात है। अक्सर लोग पवित्र आत्मा आने के बाद कहते हैं हम तो धर्मी, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोई धर्मी नहीं, बाइबल में लिखा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ गया उसके बाद भी हमको यही कहना है हम पापी थे, पापी है। हमें पाप से निकालने के लिए पवित्र आत्मा आया है। पाप का स्वभाव हमारे अंदर अभी भी है ना? The power of sin is the nature of sin. We are sinful nature. हम पाप के स्वभाव में है और शरीर है जो पाप का इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए कभी ये मत कहिएगा कि हम पाप से छूट गए या हम पापी नहीं है। अपने आप को धोखा मत दीजिएगा। अब 10वां पद पढ़िए, ये हमारा भविष्य। यदि कहें हमने, कभी कभी लोग मालूम है कहते हैं हमने पाप किया ही, हाँ, तो यीशु मसीह को झूठा ठहरा देते हैं। मालूम क्यों ऐसा कहते हैं?
इसका मतलब उसका वचन हमारे अंदर बैठा ही, रद्दा नहीं बैठा। क्लियर? दो टेंसेस की बात है ये। पहला आर्ट है प्रेजेंट टेंस और दूसरा है पास्ट टेंस। यानी हम पापी थे और अभी भी हम पापी हैं पवित्र आत्मा आने के बाद, ये बताया जा रहा वहां पे। इसलिए हमें उसके अधीन बने रहना है पवित्र आत्मा के। अब ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति पाप से नहीं छूटता, क्योंकि पाप का स्वभाव उसके अंदर बना रहता है। अब इसके साथ साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति या भरा हुआ व्यक्ति परीक्षा में नहीं पढ़ता। सबसे ज्यादा परीक्षा में वही पढ़ता है। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा तो सीधे कहाँ गया? कौन ले गया? नहीं, शैतान का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। पवित्र आत्मा जो उस पर उतरा था, कंट्रोल किसका था? कि पवित्र आत्मा उसको कहाँ लेके गया? काहे के लिए? टेस्ट। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हर कदम पे टेस्ट है। वो मंथली टेस्ट भी हो सकता है, वो वीकली टेस्ट भी हो सकता है, और वो ईयरली एग्जाम भी हो सकता है, फाइनल एग्जाम। लेकिन हर साल एक फाइनल एग्जाम होता है ना? तो लाइफ में एग्जामिनेशंस को क्रॉस करने का मतलब अपग्रेड होना, लेवल बढ़ना। कितने लोग आत्मिक जीवन में एग्जाम नहीं पास करना पाते? जैसे फिजिकली बच्चे परीक्षा के समय एग्जामोफोबिया हो जाता है, एग्जाम का डर। एग्जाम से ज्यादा एग्जाम का डर होता है और उससे ज्यादा डर रिजल्ट के दिन होता है। ये गलत मानसिकता है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 पद। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। लेकिन एक बात होती है, यहाँ पे एक मुख्य बात है, यहाँ सबका अलग अलग मेजरमेंट आता है। आपकी परीक्षा की क्षमता कितनी है ये उस पर डिपेंड करता है। कई लोग छोटी सी परीक्षा में ही परमेश्वर चेक कर लेता, नहीं ये झेल नहीं पाएगा, वहीं से उसको निकाल लेता, वो वहीं विश्वास कर लेता, भरोसा कर लेता, डिपेंड हो जाता है, फॉलो करने लगता है। लेकिन कुछ लोग जल्दी फॉलो नहीं करते हैं, कुछ ज्यादा स्टबर्न होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये परीक्षा तो फेल हो गया, अगली बारी में फिर देखना, फिर आपकी मानेंगे। आप कौन से कितनी आपकी क्षमता है परीक्षा की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो आपको आपकी क्षमता से बाहर नहीं करता। अगर आपकी क्षमता जवाब दे गई भैया अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं खेल पाएंगे, प्रभु हमें परीक्षा से निकाल लो, जब आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे तब परीक्षा से निकालेंगे। अभी तक क्यों नहीं निकाल रहे? फॉलो नहीं किया आपने, यीशु मसीह को फॉलो नहीं किया। यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए आपको एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक राइट बंदा चाहिए। पौलुस ने इसीलिए कहा था तुम मेरी मानो चलो जैसे मैं मसीह। हमने मालूम क्या किया, हम अपना अनुभव बताते हैं। हमको ये बंदा कहीं फिजिकल मिला, हमें पौलुस मिल गया। अरे हमने कहा वेरी गुड, फॉलो द पौलुस। मैंने पौलुस को फॉलो करना शुरू किया और पौलुस को फॉलो करने से मालूम बहुत फायदा हुआ। अब आप लोग इतना नहीं कर सकते कि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप यानी जब परमेश्वर किसी को पकड़ लेता है तो आइसोलेशन में ले जाता है पहले पवित्र आत्मा से आपको मैच्योर करने के लिए, ताकि आप चलना शुरू कर दें। तो वो आइसोलेशन का टाइम हो सकता है आपके पास ना। तो परमेश्वर पौलुस को फॉलो करने वाले को आप फॉलो करें, तो आप पौलुस को ही फॉलो कर रहे हो। पौलुस किसको फॉलो कर रहे हैं? तो हम सब मिलकर मसीह को फॉलो कर सकते हैं। यदि एक बंदा करने लगे तो सारे बंदे करने लगेंगे। अगर सब बंदे उस व्यक्ति को फॉलो कर ले, कितना सरल है ना? ये काम तो आग की तरह चलने लगेगा, चट 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 चट। अब ये सीरियसनेस आपकी है कि आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि फॉलो करने के लिए जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो पीछे घूम के देखेगा नहीं कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा।
ये सब आपकी खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है। हालेलुया। इसके साथ एक नॉट अ लाइफ वेयर फर्दर एंड फुलर ग्रोथ इज इम्पॉसिबल और अननेसेसरी। यानी पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसको आगे सफलता की जरूरत नहीं है और आगे नहीं बढ़ना है, या वो कंप्लीट हो गया बस इसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ एंड द नेसेसरी फॉर हिज ग्रोथ। ये मेरे साथ एक बात निकालिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 18 पद जी। दूसरा पद, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और किस में बढ़ना है? आत्मा में बढ़ना है। किसकी पहचान में? नहीं, पहली चीज लिखी अनुग्रह। पहली चीज है अनुग्रह में बढ़ना। किसके? उसके अनुग्रह में बढ़ना। और जब अनुग्रह में बढ़ोगे तो उसकी पहचान में बढ़ना। किसकी पहचान में बढ़ना है? ताकि तुम्हारे जीवन से वो प्रकट हो। ये है आत्मिक जीवन का असली उद्देश्य। आत्मा में नहीं चलना है। अब समझ में आया? तो आप स्पिरिटिज्म की तरफ मत भागो, बल्कि आप फिजिकली फॉलो करो जीसस क्राइस्ट को, ताकि वो तुम्हारे जीवन से प्रकट हो। जी, इसको कंप्लीट कीजिए। उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। बट ग्रो इन ग्रेस, अनडिजर्व्ड फेवर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मिक शक्ति में बलवंत बनो, एंड रिकॉग्निशन एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग of our Lord and Savior Jesus Christ the Messiah. उस जी, to him be glory, honor, majesty and splendor both now and to the day of eternity. Amen. ये है आत्मिक जीवन की। हमारा ये टारगेट पूरा नहीं होगा, लेकिन हमको इतना कर लेना है कि उसके आने पर हम उसके साथ प्रकट। हालेलुया। क्योंकि ये इटर्निटी टू इटर्निटी का कोर्स है, इसीलिए ये शुरू तो अभी किया जा सकता है, फुलफिल तो होगा, पूरा तो होगा जब हम इटर्निटी में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। इस जीवन से उस जीवन में पहुंच जाएंगे, तब ये कंप्लीट, तब ये आगे कंटिन्यू करता रहेगा। इसमें कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए, क्योंकि इटर्नल लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ फॉर एवर। तो आपको फॉर एवर लाइफ के लिए प्रिपेयर अभी होना है, ताकि आप फॉर एवर लिविंग स्टेटस में रहे, जीवित रहे। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन की। लास्ट में मेरे साथ एक पद निकालिए, जहां हम देखेंगे वहां पे तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 पद से 14 पद। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और परमेश्वर का अनुग्रह हमें चिताता है, वार्न करता है कि हम किस बात के लिए चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मुंह फेर कर नहीं। देखिए, मुंह शरीर का है, पार्ट है, मन हमारे प्राण का पार्ट है। हमारा प्राण अगर शारीरिक अभिलाषाओं से मन फेर ले, हमारा मन फिर जाए, तो हमारा चेहरा परमेश्वर की ओर फोकस है। जी, इस युग में संयम
और धर्म और भक्ति और भक्ति से जीवन बिताएं। से जीवन बिताएं। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में मिस इंटरप्रेटेड हैं ऑलरेडी। पहली चीज धर्म मिस इंटरप्रेटेड है क्या ना पता है? जी। For the grace of God, फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, His unmerited favor हिज अनमेरिटेड फेवर and blessings एंड ब्लेसिंग्स has come forward, हैज कम फॉरवर्ड, appeared अपीयर्ड for the deliverance फॉर द डिलीवरेंस from sin फ्रॉम सिन and the eternal salvation and the eternal salvation for all mankind. for all mankind। जी 14 तक। It has trained us It has, यानी ये जो ग्रेस है, अनुग्रह, it has trained us to reject to reject and and renounce renounce all all ungodliness ungodliness in religion, हैं? in religion, in religion and worldly and worldly passionate passionate desires desires to live to live discreet, discreet, temperate, temperate, self-controlled, self-controlled, upright, upright, devout, हैं? devout, devout, spiritually whole, spiritually whole whole lives lives in this present world, in this present world, awaiting and looking awaiting and looking for the fulfillment, for the the realization of our blessed hope, of our blessed hope, even even the glorious appearing the glorious appearing of our great God of our great God and Savior, and Savior, Jesus Christ, Jesus Christ, the Messiah, the Messiah, the the Anointed One, who gave himself who gave Himself on our behalf, on our behalf that he might that He might redeem redeem us, us, purchase our freedom purchase our freedom for all for all iniquity, iniquity and purify and purify for himself for Himself a pupil to be peculiarly peculiarly his His own pupil, people who are who are eager eager and and enthusiastic enthusiastic about about living a life living a life that is good that is good and and filled with beneficial beneficiary deeds. deeds, beneficial deeds। दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला जीवन बनाना। हम अभी स्वार्थी हैं, हमको दूसरों के लाभ का के लायक बनना कि हमारे जीवन से दूसरों को कैसे लाभ मिल सकता है, ऐसा जीवन ये है मसीह का जीवन। इस लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हमें पवित्र आत्मा के रूप में कौन सी स्पिरिट मिली है? दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 7 पद, हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि परमेश्वर ने हमें है कि नहीं भय की नहीं और सामर्थ पर सामर्थ और और प्रेम और संयम की आत्मा और संयम। पवित्र आत्मा हमको जो मिला है उसमें 3 में मुख्य पार्ट है। भय की नहीं है, सामर्थ की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है और संयम। क्या चीज होती है? आजकल के लोगों में कहाँ, आजकल के लोगों में है क्या? कहाँ चला गया? शरीर खा गया जी। इंग्लिश। For God For God did not give us did not give us a spirit of a spirit of timidity, timidity, of coward, of coward, of craven, of craven and and clinging clinging and and fawning fear. eh, Fawning fear. fawning fear. But But He has given us He has given us a spirit of a spirit of power power and of and of love love and of and of calm, calm। काम का मतलब होता है शांत मन वाला व्यक्ति जी। एंड well balanced वेल बैलेंस्ड mind माइंड। and पवित्र discipline आत्मा हमारे माइंड को वेल बैलेंस कर देता है बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। हालेलुया। and discipline एंड डिसिप्लिन and self-control. एंड सेल्फ कंट्रोल। ये सब चीजें जब आपके लाइफ में आने लगे तब समझ जाइएगा कि आप पवित्र आत्मा को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पवित्र वचन लिखित रूप में दिए और आपने हमें पवित्र आत्मा भी दिया, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचनों को अपने जीवन में सबसे पहले तो इन पर विश्वास करें, इनको ग्रहण करें और इन्हें अपने जीवन में लागू हो करें। ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। यदि हम विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं और लागू करते हैं तो आपकी महिमा हमारे जीवन से अवश्य प्रकट होती है, क्योंकि आपका वचन कभी भी निरर्थक नहीं। जिस कार्य के लिए आप वचन को भेजते हैं उसको हमारे जीवन में वो पूरा करता है और उसके द्वारा वो परमेश्वर के प्रेम को और उसकी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करके ये साबित करता है कि वाकई में इस व्यक्ति ने परमेश्वर के प्रेम वचन को ग्रहण किया और ये उसको फॉलो करता है। चाहते पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग और जो लोग ऑनलाइन प्रभु आपके वचन को सुनते हैं उन पर भी सब पर अनुग्रह हो और आपका अनुग्रह हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमें तैयार करता है, हमें ट्रेन करता है, ताकि हमारा जीवन मसीह की महिमा का कारण बने और सारी महिमा उसको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थानों पे